घूमता है ना यूट्यूब चैनल के लिए मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। नाउ आई एम इन अ क्लिनिक एंड दिस इज रन बाय डॉक्टर ईशा गुप्ता जी। बड़ी खूबसूरत एक अंदर आप देखिएगा, ये उनका केबिन जो इन्होंने बड़ा आर्ट के एलिमेंट्स आप विशेष कर देखेंगे। सच अ लवली फैसिनेटिंग एंड सो वेल kept clinic is there, and this is in Kaushambi, Ghaziabad. And I have just come here and I was so much fascinated by her talk regarding the career growth, particularly for the Indian youth and the professionals. मैं दोस्तों आपको इस वक्त बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टर ईशा गुप्ता से अभी मेरी कुछ बात हुई, मेरा दिल में इतना इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं उनसे पूछूं कि भाई एक आम इंडियन के लिए और विशेषकर यूथ और उससे भी विशेषकर जो कि करियर ओरिएंटेड या सेंट्रिक है, क्या क्या उनको टिप्स मिल सकते हैं। डॉक्टर ईशा गुप्ता, मैं आपका बहुत खैर मकदम करता हूँ घूमता है ना के इस चैनल में। और आप एक बहुत पॉपुलर डेंटिस्ट हैं और आप पढ़ाई लिखाई में अव्वल रही हैं थ्रू आउट। आपका बेटा एक बहुत ही जाना माना नाम है जो कि छोटी सी एज के अंदर एक अपने में लेजेंड बन गया है। आपके हस्बैंड जो हैं बहुत ही काबिल, मुझे पता चला है कि IIM रोहतक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, IITs वगैरह सब कुछ क्रैक कर रखा है और उनको इतनी मौके मिल रहे हैं फ़ॉरेन जाने के लिए, आपको भी बहुत मौके मिल रहे हैं जाने के लिए। लेकिन आपके दिल में कुछ ऐसे बातें हैं जो हमारे विशेषकर इंडियन यूथ या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हमारे युवा हैं, प्रोफेशनल्स हैं, करियर ओरिएंटेड लोग हैं, उनके लिए बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ पर गाज़ियाबाद में कौशाम्बी में बड़ी खूबसूरत जगह पे आपकी क्लिनिक के दर्शन भी मैंने कराए। तो आइए बताइए कि आप क्यों नहीं सोचती, क्योंकि मारा मारी इतनी चल रही है कनाडा जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए लोगों की, आपके क्या ख्याल है, क्यों नहीं जाना चाहती डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ बिग क्वालिफिकेशन? एक्चुअली फर्स्ट रीज़न इज़ दिस कि मैंने सोचा था, आई क्लियर्ड माई आइल्स, माई डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड एज आई सॉ कि मेरे सारे कलीग्स गए हैं, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कनाडा में सेटल्ड हैं, अमेरिका में सेटल्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं। तो इवन आई गिव इट अ थॉट कि हमें भी जाना चाहिए। तो मैंने आइल्स क्लियर किया एंड देन मैंने फिर अपना ये वेरिफिकेशन कराया डॉक्यूमेंट्स का। बट देन आई हैड अ सेकेंड थाट कि मैंने यहाँ पर एक अपना बहुत अच्छा करियर बिल्ड किया है एंड इंडियंस को ओरल हेल्थ बहुत कम मिलती है, और अगर हम भी जो यहाँ पर अच्छा करियर सेटल कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोचने वाले लोग हैं, अगर वो भी फॉरेन चले जाएंगे जहाँ पर हमारी एज सच कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, they don't need us, they have ample dentists in their own country, so we are always considered as a second citizen there even despite getting the citizenship. तो अब क्या है कि मैंने अपने कलीग्स को देखा, they are working there but they cannot own a clinic there because it's too expensive. शायद हम वहाँ जाकर भी उतना अर्न नहीं कर पाएंगे कि हम अपना क्लिनिक ओन कर सकें। सो अगेन वी हैव टू वर्क अंडर देम। थोड़ा सा ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, पर हल्का फुल्का डिस्क्रिमिनेशन हमेशा रहता है। कोई और यहाँ से इंडिया भी आता है तो वी डोंट कंसिडर, लाइक बांग्लादेश के लोग, हमसे छोटे देश वाले लोग हमारे पास आते हैं तो हम थोड़ा सा एक वो रहता है कि मन में कि हम शायद यहाँ के बिलोंग नहीं करते। तो अब अगर आप इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू हैव अ वेरी गुड करियर लाइक माई हस्बैंड डू हैव एंड आई ऑल्सो हैव, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नहीं आता, पैसा भी नहीं आता, सबसे इम्पोर्टेंट आती है आपकी हैप्पीनेस। क्या बात है कि आप खुश कहाँ पर हैं। फैंटास्टिक। इफ यू थिंक दैट यू हैव अ बेटर करियर ग्रोथ एंड हैप्पीनेस अलोंग विद इट, क्योंकि वहाँ पर आपको जो जॉब मिलेगी शायद वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी जो आप इंडिया में कर सकते हो। इंडिया में जो सेटिस्फेक्शन आपको एक चैरिटेबल लेवल पर ट्रीटमेंट करके लोगों को खुशी दे के होगी, शायद आपको वहाँ पे ना हो, बिकॉज वहाँ पे आपको ये पता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी खुशी से अपने आप को एक वहाँ पे सेटल करने के लिए गए हो, बट दे डोंट नीड यू एज सच, उन्होंने आपको बुलाया नहीं है। तो आप वहाँ पर कभी भी ऐसा फील नहीं करोगे कि यू आर डूइंग अ डिग्निफाइड जॉब, यू विल फील सेकेंडरी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में यू डोंट हैव दैट मच करियर ग्रोथ एंड यू आर नॉट हैप्पी हियर, देन यू शुड गो फॉर इट फॉर श्योर। अगर आपको लग रहा है कि यू आर हैप्पी हियर, आपको खुशी पूरी है, आपको करियर भी आपका सक्सेसफुल है, सब कुछ ठीक है, देन व्हाई
Why can't you serve your own country? It is always better to see your people, be around your people. क्योंकि आपने देखा है फॉरेनर्स को डिप्रेशन ज़्यादा होता है. क्यों होता है? देयर मस्ट बी अ रीज़न. और वहाँ जाके इंडियंस को भी ज़्यादा डिप्रेशन होता है. तो देयर मस्ट बी अ रीज़न. डिस्पाइट दे हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर एयर, बेटर एवरीथिंग. वी ऑल नो कि वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत प्योर है, पर मेंटल हेल्थ का क्या करेंगे? अच्छा व्यूअर्स, मैं बीच में रोकना चाह रहा हूँ डॉक्टर ईशा जी को. मैं इस वक्त इतना अच्छा लग रहा है इनके विचार सुन के, और ये एक ऐसी ख़ास बात है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर ईशा जी से पता चली कि लाइफ में सबसे सुपर मोस्ट चीज़ है हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, है ना. ये यदि आप में संतुष्टि नहीं है और आपके पास तमाम धन दौलत है, हीरे जवाहरात हैं, बड़े ताज हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले कोठी हैं, सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस नहीं है, देन यू आर अ पॉपर, यू आर अ जीरो. इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी. आजकल की यूथ है, दे हैव बिकम लिटिल मोर मटीरियलिस्टिक. उनको गाड़ियों का शौक है. शौक होना चाहिए, शौक होना गलत बात नहीं है. अच्छे घर का शौक होना चाहिए, पर उन सब के साथ आपकी खुशी सबसे पहले है. डोंट जस्ट गो फॉर देम. अपनी फैमिली के साथ उन चीज़ों को देखेंगे तो आपको खुशी बहुत मिलेगी. लेकिन आप अकेले जाकर उन चीज़ों के ही पीछे भागेंगे कि आज हमें, हमारे पास, उसके पास ये गाड़ी है, हमारे पास भी होनी चाहिए. नेवर थिंक लाइक दैट. आपके पास क्या होना चाहिए? आपका अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए, दूसरों के साथ नहीं. और अगर आप अपनी फैमिली के बीच अपने अकेले बैठे भी अगर आप शांति से बैठे एंड यू फील सेटिस्फाइड, देन यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, इवन इफ यू डोंट हैव अ वेरी बिग कार. देखिए, ये बातें जो हैं आध्यात्म और तसव्वुफ से रिलेटेड हैं. तसव्वुफ या आध्यात्म का मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये बियॉन्ड आवर जो हमारी ज़िंदगी है, जो कि वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, तो हम मटीरियलिस्टिक पे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं. बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोठी बंगले हों, सब कुछ हो, आपाधापी है. कोई फॉरेन कंट्री भाग रहा है, कुछ कोई चीटिंग करके भाग रहे हैं, किसी तरीके चल जाएं. लेकिन दो तीन बातें जो आपकी मूल एक खासकर जो रही है कि सेकंड सिटीजनशिप आप सोचते हैं विदेश में रह रहे हैं, अपनापन नहीं रहता है. तो आप लौट चले वाला फिल्म गाना याद आता है. तो वो हो गया. और एक जो खुशी जो है, इनका वर्ड जो है, जो कि एक हिंदुस्तानी वर्ड है, खुशी, तो खुशी नहीं मिलती, असली खुशी जिसे कहते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट हैप्पीनेस ही है. हैप्पीनेस. आपको वहाँ काम करने में, कनाडा काम करने में हैप्पीनेस मिलती है और आपको लगता है कि आपको अपना वर्थ काम मिला है, देन नथिंग बेटर देन दैट. यू शुड गो फॉर इट. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से बहुत अपना वर्थफुल काम छोड़ के, अपनी खुशी छोड़ के जाकर वहाँ ढूंढोगे, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ खुशी नहीं है तो वहाँ मिल जाएगी. क्वालिटी ऑफ लाइफ से खुशी नहीं मिलती. क्या बात है. अपने अंदरूनी सेटिस्फैक्शन से खुशी मिलती है. क्या बात है. आखिरी में जाते जाते घूमता है ना यूट्यूब चैनल के लिए मैं डॉक्टर ईशा गुप्ता जी ये चाहूँगा कि आप ये बताइएगा कि आप आजकल के युवाओं को डील करती हैं, देखती हैं और समाज में रहती हैं, इस माशरे के अंदर जो आप एक आम तड़पन देख रही हैं, खामियां देख रही हैं, युवाओं में क्या एक स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत यदि आप बताना चाहिए उनको, क्या क्या आप काउंसलिंग या टिप्स या गाइडेंस देना चाहिए? हमारा यूथ बहुत टैलेंटेड है. उनका ब्रेन हमारे से काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, बहुत टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड. दे नो सो मेनी थिंग्स एट अ वेरी टेंडर एज जो हमें नहीं पता थी. तो उनको उस चीज़ का यूज़ करना है, उनको उस ब्रेन का यूज़ करना है इनटू समथिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव, विच इज़ नॉट हैपनिंग. यहाँ थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है चीज़, क्योंकि बच्चे ब्रेन होने के साथ साथ मटेरियलाइज भी हो रहे हैं. उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ज़्यादा मतलब उनका ध्यान जा रहा है कि हमारे पास, उसके पास ये फ़ोन है, हमारे पास होना चाहिए, इसके पास ये, हमारे पास ये होना चाहिए, विच इज़ लीडिंग टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जो नहीं होना चाहिए. आपको ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली के बीच में बैठ के बातें भी कर रहे हो, यू शुड बी हैप्पी. इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक सिटिंग अलोन, यू शुड बी हैप्पी. और वो चीज़ सिर्फ तब आएगी जब आप जो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको एक तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाके दूसरों से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, गुड फेज भी होता है. लेकिन हम क्या करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे सिर्फ गुड फेस डालते हैं, कभी प्रॉब्लम्स नहीं डालते. तो दूसरा बंदा उसे देखकर कहता है इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. हर किसी की लाइफ में दुख और खुशी दोनों होती है. तो आपको जब भी आप दुखी हो, यू हैव टू थिंक
कि खुशी ज़रूर आएगी, इट्स अ वेरी स्मॉल फेज, वी विल गेट अक्रॉस इट एंड वी विल बी हैप्पी अगैन. एंड यू शुड बी सेटिस्फाइड फॉर वॉट यू हैव. डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स एवर. If you're not comparing, you will definitely be a happy person. Compare yourself with the before you. कि मैं पहला कैसे था और अब मैं कैसा हूँ, मुझे कैसे improve करना है. Sadhguru, listening to Sadhguru is amazing. If you get time, 10 minutes in a day, listen to what he say. Ever. मतलब कभी भी आप बैठो, आप उनके बारे में सुनो कि वो क्या बोलते हैं, और उसको सुन के सिर्फ ये नहीं हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करनी है. क्योंकि आई लिसन टू हिम एवरी डे लाइक 5-10 मिनट्स. कभी भी मुझे मौका मिलता है मैं सुनती हूँ उनके बारे में. तो उनकी सोच बहुत ही प्रैक्टिकल है. मतलब ही इज़ नॉट अ बाबा, ही हैज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस, और उससे शायद आपको कुछ लेवल का मेंटल सेटिस्फैक्शन शायद मिलेगा. तो ऑलवेज रन टूवर्ड्स हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, नेवर रन टूवर्ड्स मनी एंड मटेरियलिस्टिक. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईशा गुप्ता जी. ये बेहतरीन आपके ख्यालात और ख़ासकर जीवन में एक वास्तविक खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, हाउ वी कैन अचीव दैट. सो दैट इज द मूड थिंग फॉर एनी पर्सन लिविंग ऑन दिस अर्थ, एंड यू हैव गिवन योर ब्रिलियंट आइडियाज एंड पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स. मैं तमाम जितने भी हमारे दुनिया में लोग देख रहे हैं इस वक्त घूमता है ना कि इस स्पेशल प्रेजेंटेशन को, आप सबकी तरफ से मैं डॉक्टर ईशा गुप्ता को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सबसे विदा चाहता हूँ. आपका दोस्त सैमसन डेविड.